एक सच्ची युवरानी वह होती है जो अपने कर्मों से महान बनती है, न कि केवल अपने जन्म से। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था विजयगढ़। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुमित्रा न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनके शासन में विजयगढ़ में समृद्धि और खुशहाली थी। राजा रानी को केवल एक ही संतान थी, राजकुमारी अनमोल। उनका नाम उनकी विशेषता को दर्शाता था, क्योंकि वे सच में अनमोल थीं, न केवल रूप में बल्कि गुणों में भी। जब अनमोल का जन्म हुआ था, तब राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की थी। ये कन्या अपने पराक्रम और बुद्धिमानी से राज्य का भाग्य बदल देगी। यह अपने पिता की तरह वीर और अपनी माता की तरह करुणामय होगी। परंतु इसकी राह में कठिन परीक्षा आएगी। राजा और रानी इस भविष्यवाणी को सुनकर प्रसन्न थे, लेकिन महल के कुछ दरबारी और रानियां ईर्ष्या करने लगे। खासकर मंत्री रुद्रसेन, जो स्वयं राजा बनना चाहता था, इस भविष्यवाणी से भयभीत था। उसने ठान लिया कि वह राजकुमारी को कमजोर साबित करके राजा की नजरों में गिरा देगा। समय बीतता गया और अनमोल बड़ी होती गईं। जब वह 18 वर्ष की हुई, तभी पड़ोसी राज्य कुलिंजन के राजा भीमसेन ने विजयगढ़ पर आक्रमण कर दिया। भीमसेन एक क्रूर शासक था, जो अन्य राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह स्वयं सेना का नेतृत्व करने गए, परंतु युद्ध के दौरान वे घायल हो गए। उनकी अनुपस्थिति में दरबार में चिंता का माहौल था। मंत्री रुद्रसेन ने कहा, अब हमारा राज्य बच नहीं सकता, हमें समर्पण कर देना चाहिए। परंतु अनमोल ने दृढ़ता से उत्तर दिया, विजयगढ़ कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा। जब तक मैं जीवित हूँ, ये राज्य सुरक्षित रहेगा। राजकुमारी ने सेनापति अर्जुन सिंह के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति बनाई। उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया। महल की स्त्रियों और कुछ दरबारियों ने इसका विरोध किया, परंतु राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी पर विश्वास किया और उसे सेनापति का दर्जा दिया। युद्ध के मैदान में अनमोल ने अपनी तलवार से शत्रुओं का सामना किया। उन्होंने घुड़सवारी करते हुए कई दुश्मनों को परास्त किया। उनकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के कारण विजयगढ़ की सेना ने भीमसेन की विशाल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंततः अनमोल ने स्वयं भीमसेन से द्वंद्व युद्ध किया और उसे हरा दिया। युद्ध जीतने के बाद जब अनमोल महल लौटी, तो पूरा राज्य उनकी जय जयकार करने लगा। युवरानी अनमोल की जय। इस विजय के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की कि अनमोल अब राज्य की युवरानी होंगी और भविष्य में विजयगढ़ की महारानी बनेंगी। मंत्री रुद्रसेन, जो अनमोल को कमजोर साबित करना चाहता था, अब स्वयं भयभीत हो गया। उसकी साजिशें बेकार हो गईं। राजकुमारी अनमोल ने केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि शासन में भी अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। उन्होंने किसानों के लिए नए कानून बनाए, गरीबों की मदद की और राज्य में शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अनमोल केवल एक वीरांगना ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और महान शासक भी बनी। उनकी कहानी पीढ़ियों तक प्रेरणा बनकर गूंजती रही।